लाली मेरे लाल की अंतिम दृश्य। मंच पर बग्गे का प्रवेश। बग्गे को देखकर लाली के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो शंकर की ओर मुड़कर कहती है, लाली बापू बग्गा। शंकर हैरान होकर बग्गा। बाबा बुरा सा मुंह बनाकर अपने आप से बात करता है, आ गया चिपकू। बग्गा शंकर के पास आता है। शंकर, आ रे बग्गे पुत्र, आ बैठ बैठ यहाँ। बग्गा, तो फिर शंकर चाचा बनाई कोई खजाना निकालने की स्कीम? बाबा बग्गे को, लगता है तेरी नज़र इनके खजाने पर है। बग्गा, वो कहते हैं ना कि गुड़ की ढेली टूटेगी तो 1 करोड़ी तो मुझे भी मिलेगी। बाबा तुझे मिलेगी। शंकर की ओर देखकर, ना ये तेरा ससुर लगता है? बग्गा, ससुर बनाने में कौन सी देर लगती है? शंकर, बग्गे पुत्र खड़ा क्यों है? इधर आ, मेरे पास बैठ। बग्गा उठता है, गर्दन अकड़ा कर बाबा की ओर देखता है, फिर शंकर के पास जाकर बैठता है। लाली की ओर देखता है। लाली उसको अपनी ओर देखता देख शर्मा कर गर्दन झुका लेती है। शंकर प्यार भरे अंदाज से बग्गे को, बग्गे पुत्र कहाँ रहा इतने दिन? बग्गा, शंकर चाचा ये मत पूछिए, दिल दुखता है बताते हुए। शंकर, चल नहीं पूछता, और अब तू मुझे ना चाचा मत कहा कर। बग्गा, फिर बापू कहूँ? शंकर, मैं तेरे बापू जैसा ही तो हूँ। हाँ बोल, क्या पिएगा, चाय या कॉफ़ी? बग्गा, अभी तो चाय ही काफ़ी है। शंकर लाली से, लाली बेटा चाय बना मेरे बग्गे पुत्र के लिए। बाबा, बड़ी सेवा हो रही है। बग्गे को, बेटा अगर कहीं खजाना ना मिला तो? यह सुनकर सभी चौंकते हैं। बग्गा, क्या मतलब? ये बात कहने का बाबा तुम्हारा मतलब क्या है? बाबा बात को संभालता हुआ, मेरा मतलब है अगर वो खजाना इनको मिल गया तुझे ना मिला तो? सभी सूखा सांस लेते हैं। बग्गा, बाबा जी क्या बात की तुमने? तुमने तो ना वो पहली बात कहकर मेरा हार्ट अटैक करवा देना था। बाबा अपने आप से, हार्ट अटैक तो बेटा होगा तब जो तुझे असलियत पता चलेगी, फिर प्रकट रूप में। भाई ये बता महापुरुष, ये बता तू, पहले तो तू सेठ की कन्या के साथ था, अब इसके पीछे पड़ा हुआ है। लाली की ओर इशारा करके, तू है किधर? बग्गा, बाबा जी हम तो अब जिधर हैं उधर ही रहेंगे, उम्र भर उधर ही रहेंगे, आजमा लेना। बाबा, मैंने तुमसे आजमा कर क्या लेना है? तुम्हारे पास है क्या? बग्गा, बाबा जी ये बात फिर ना कहना, हम भी कोई गरीब घर के बेटे नहीं हैं। बाबा, अच्छा? बग्गा, सुन लो कान खोल कर, 2.25 करोड़ की तो हमारी कोठी है। वाह बाबा, वाह जी वाह, क्या बात की। तो फिर बेटा इन बेचारों का कल्याण भी कर दे। बग्गा, एक बार कर तो दिया था। शंकर, वो तो पुत्र चोरों को मोर पड़ गए थे। बग्गा, फिर मंगा लेते हैं घर से मनी आर्डर। बाबे को, कितने से काम चल जाएगा बाबा जी? बाबा, जहाँ तक काम चलने वाली बात है उंगलियों पर गिनने लगता है। तभी विंग में से आशा का प्रवेश। लाली आशा को देखकर, बापू आशा। बग्गा भी आशा को देखकर खुश हो जाता, बोलता है बाबे से, आशा लो बाबा जी, घोर निराशा के बादलों में आशा की किरण कौंधी
मैं आया अभी आया मैं। उठकर जाता है, आशा को एक कोने में ले जाता है, पूछता है उससे, तो तुझे भी खबर मिल गई हमारे आने की? आशा, हाँ, हमारे नौकर ने तुझे देख लिया था इधर आते, उसी ने मुझे बताया, तभी तो मैं यहाँ आई। बग्गा, अच्छा, तो तुम्हारे नौकर ने बताया? आशा, हाँ, ये तो बताओ तुम चले कहाँ गए थे? बग्गा, मैं तो अपने घर गया था। तो पता वहाँ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बग्गा, मेरे माँ बाप को जब पता चला कि तुम्हारे गहने लेकर वो बिल्लू भाग गया, तो बोले, क्या बात है इतने गहनों की? हमारी होने वाली बहू के लिए बोल कितने गहने, कितने पैसे के गहने बनवाने हैं? मैंने कहा, जितना आपका जी चाहे। तो यकीन नहीं मानोगी तुम। चलो मान लूँगी, बताओ। बग्गा, पूरे 26 लाख के गहने तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं मेरे घर पर। आशा, अच्छा। लाली तभी शंकर से बोलती है, बापू, ये दोनों क्या खिचड़ी पका रही हैं? बाबा शंकर के कुछ कहने के बजाय खुद कहता है, वो है ना, इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता क्या। उधर आशा, एक बार बताओ, बग्गे को बोली, तुमने मेरे गहने इनको क्यों दिए? बग्गा, मैंने कहाँ दिए थे, ये तो झोले में रखे थे ना। ये लाली गलती से उठाकर अंदर ले गई और वहाँ से एक बिल्लू उठाकर भाग गया। आशा, लेकिन मेरा बापू तो कह रहा था कि तुमने अपने हाथों से इनको गहने दिए थे। बग्गा, तेरे बाप ने तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रखी है आसपास। मैं पागल था जो इनको गहने देता। आशा, अच्छा, मैं भी सोचूं, मेरे भी ख्याल में आ रहा था कि बग्गा ऐसा तो है नहीं जो मेरे गहने उठाकर इनको दे देगा। बग्गा, यही तो तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, मेरे जैसे सच्चे आशिक पर भी बेवजह शक करती हैं। उधर लाली, बापू, उनको बुला उस बग्गे को, बोल के चाय बन गई, आकर पी ले। बाबा लाली की बात सुनकर, वो नैनों से पी रहा है, उसको चाय अच्छी लगेगी? आशा, चलो गहने तो चोरी हो गए, बोलती है बग्गे से, पर उस दिन तू स्टेशन तो आ जाता। बग्गा, वहाँ आकर क्या करता, खाली तो मैं था। आशा, आकर देखता, उस दिन मैं अपने साथ नोटों से भरा बैग भी लेकर गई थी। बग्गा चौंकर, नोटों से भरा बैग? कितने नोट थे बैग में? आशा, पूरे 5 लाख। सुनकर चौंक जाता बग्गा, अरे हे भगवान, उस दिन मेरी बुद्धि घास चढ़ने गई थी। ओहो, कितना नुकसान हो गया। शंकर अपने आप से बोलता है, सुनाकर बाबा को, ये कर क्या रहा है? बाबा, ड्रामा कर रहा है ये। आशा उधर बोलती है बग्गे से, मैंने तो सोचा था तू गहने लेकर। बग्गा, फिर लगता है तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं। आशा, मोहब्बत ना होती तो मैं तुझसे मिलने के लिए यहाँ आती। चलो, उस दिन तो हम लोग भाग नहीं सके, आज अच्छा मौका है। आज मेरे पापा दिल्ली गए हुए हैं, उनसे आने से पहले भाग चलते हैं यहाँ से। बग्गा, हाँ, ये बढ़िया मौका है। वो बैग जो तू बता रही थी ना, तूने संभाल कर रखा है कि नहीं, जिसमें 5 लाख हैं? आशा, हाँ, संभाल कर रखा है। बग्गा, तो फिर ले आ और बैग लेकर गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से। आशा, तू यहाँ मेरा इंतज़ार करना, मैं यहीं से तुझे लेकर चलूँगी, मैं पैसे लेकर आती हूँ। बग्गा, क्या बात है, मैं तेरे साथ चलूँ? ना, तू यहीं रुक। आशा यह कहकर जाती है। बग्गा वापस शंकर के पास आकर बैठ जाता है।
शंकर पूछता है उनसे, क्या खुसर फुसर हो रही थी? बग्गा, चाचा सॉरी बापूजी, आपका काम तो बन गया, खुश होकर कहता है। बाबा और लाली दोनों चौंकते हैं ये सुनकर। शंकर, मेरा काम बन गया? बग्गा, यस। शंकर, बापू मैंने आशा के एड्रेस पर अपने घर से 5 लाख मंगवाए थे, वो आ गए। आपके नहीं हैं? बाबा चौंकर, 5 लाख? बग्गा, यस। इसीलिए तो हम बाहर लड़ रहे थे आपस में। वो आशा कह रही थी कि मैं पैसे वो गहनों पे काट कर दूंगी। मैंने कहा ना, पूरे 5 लाख चाहिए मुझे। जब मैंने उसे धमकी दी कि मेरे मामा जी चंडीगढ़ में टीसी लगे हुए हैं, तब जाकर मानी, पैसे लेने गई है। तो अब बोलो बाबा जी, वो खजाना निकालने के कितने पैसे लगेंगे? बाबा, अब देसी महीना कौन सा चल रहा है? बग्गा लाली की ओर मुड़कर, लाली बता तो। लाली, जेठ महीना चल रहा है। बाबा, जेठ यानी सूरज पूरे यौवन पर है, तो भाई जहाँ खजाना है वहाँ तो बहुत गर्मी होगी, पूरे 3 लाख लगेंगे। शंकर और लाली चौंकर, 3 लाख? बग्गा, कोई बात नहीं, 3 लाख दे देंगे इसको, दौलत भी तो अरबों खरबों की मिलेगी। विकी और देखता, लो आ गई आशा। आशा के साथ मेरे पैसे भी आ गए। आशा की ओर जाता है, मंच के कोने पर आशा को लेकर बात करने लगता है। पूछता है, पैसे ले आई? आशा बैग दिखाती, हाँ ले आई। अब चलें? बग्गा, और क्या, अब तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी पकड़ लेनी चाहिए। 1 मिनट, ये बैग मेरी ओर कर। आशा, क्यों? बग्गा, आजकल मार्केट में नकली नोट बहुत आ गए हैं, कहीं घर से भाग कर। आशा, क्या बात कर रही हो? हंसकर, लो चेक कर लो। बग्गा मुस्कुराता हुआ, जाने से पहले वो कहते हैं ना, सवारी अपना सामान चेक कर ले। देखता है बैग में नोटों को। नोट तो असली लगते हैं। आशा, लगते क्या? ये है ही असली। बग्गा, पूरे 5 लाख हैं? आशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर शंकर की ओर इशारा करके बोलता बग्गा, फिर बुलाएं इनको राम राम। आशा, अब वक्त ना गवाएं, पापा का कुछ पता नहीं। बग्गा, अच्छा फिर चलते हैं। फिर सोचकर, हाँ आशा एक बात। आशा, अब क्या हुआ? बग्गा, मेरी एक बात मानेगी? आशा चौंकती हुई, फिर सहज होकर, हाँ बोल। बग्गा, ये शंकर है ना? हाँ है। फिर? बग्गा, इसके घर में दबा है खजाना, हीरे जवाहरात हैं वहाँ। आशा, ये तुझे किसने बताया? बग्गा, वो बाबा देख रही है ना, बड़ा पहुँचा हुआ है, शंकर के साथ मेरा सौदा हो गया, उसने बताया था मुझे और मैंने सौदा कर लिया। आशा, सौदा? बग्गा, हाँ, गागरों पे बैठे हैं मायाधारी सांप, उनको निकालने के लिए, भगाने के लिए उनको पूजा करनी पड़ेगी। पूजा का खर्च 3 लाख आएगा। आशा एकदम चौंक कर और गुस्से के भाव से, तो फिर? बग्गा, अगर खजाना निकल आया तो आधा मेरा सौदा किया ना मैंने। आशा, अब मैं समझी, वो मेरे गहने इसी काम के लिए तूने इनको दिए होंगे। बग्गा, नहीं वो तो। आशा, तू मेरा बैग इधर कर। बग्गा, बैग तो नहीं मिलता। ना ना, बैग नहीं मिलता। आशा, तो पापा ठीक ही कहते थे, तू मेरा बैग देता है कि नहीं? बग्गा, जा, नहीं देता क्या कर लेगी? तभी भिंगवे से आशा का बापू रिवाल्वर ताने आता है। सेठ, बेटा इसने तो क्या करना है, करूँ तो मैं। आशा बैग पकड़ी से बाबा उठकर उनकी हो जाता है। बग्गा बैग दूर करने की कोशिश करता है। सेठ बैग देता है या चलाऊं गोली? बग्गा बैग दे देता है। सेठ आशा को, बेटा तू घर चल।
मैं शंकर की ओर इशारा करके इनसे हिसाब करके आता हूँ। शंकर को सुनाकर, ये रिवॉल्वर मैंने खास दिल्ली से इसी काम के लिए लिया था। आशा बग्गे को घूरती उसकी ओर थूक कर विंग में चली जाती है। बग्गे के पास बाबा खड़ा है। सेठ शंकर की ओर जाता है और उस पर उसे तकरार करने लग जाता है जो दर्शकों को सुनाई नहीं देती। बाबा, अब तेरा क्या बनेगा बग्गू गोशे? बग्गा, हमारा ये होने वाला ससुर है ना? शंकर की ओर इशारा करके जिंदाबाद। बाबा, कहाँ सेठ, कहाँ ये? बग्गा, तुम ही तो कहते थे कि यहाँ खजाना दबा हुआ है। चलो पैसे ना सही बाबा जी, कभी कभी उधार भी कर लेना चाहिए। एक बार अगर खजाना हाथ लग गया, जितना जी चाहे ले जाना। बाबा, कौन सा खजाना? बग्गा, वही जो बता रहे थे, दबा हुआ इनके घर। हंस पड़ता है बाबा सुनकर। वो दावे मूर्ख है, हम तो कांटा फेंकते हैं। अगर मछली फंस गई तो ठीक है, नहीं तो चल आगे। और बेटा, अगर हम धरती में दबी दौलत देख सकते तो तेरे जैसे उठाई गिरे के पीछे भागे फिरते। बग्गा, तो बाबा कोई खजाना नहीं है यहाँ। कहता हुआ कहता, चलो साधु चलते भले, नगरी बस्ती भली, अलख निरंजन जय दुख भंजन। बग्गा, ओ बेड़ा गर्क हो तेरा सेठ, अब इनके साथ तो मैं निपटूंगा। बग्गे की ओर आता है। बग्गे को बोलता है, अरे ओ बग्गे इधर आ। बग्गा डरता डरता उसके पास आता है। पूछता है सेठ बग्गे से, ये सब क्या है जी? सेठ, कभी तू मेरी बेटी के लिए गहने मंगवा लेता बेटी से मेरी, कभी पैसे, ये हो क्या रहा है? और जी बस प्यार मोहब्बत में हो जाता कभी कभी। अच्छा, प्यार मोहब्बत है तो चल ठीक है, तू अपने माँ बाप को अगली बार बुला, तुम लोगों का ये कांटा भी निकाल ही दें, शादी कर दें तुम लोगों की, बुला। लेकिन एक शर्त है। खुश हो गया ये सुनकर बग्गा। हाँ जी, क्या शर्त है? तुझे मेरा घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। ये भी कोई कहने की बात है? बग्गा खुश होकर बोला। तो बेटा शंकर बोला, सोच ले, अगर हमारे घर से खजाना निकल आया पछताएगा। तो मुड़ता है बग्गा शंकर की ओर, बोला, कहाँ, किस ख्याल में है शंकर चाचा? वो बाबा बता गया आपके घर में कोई खजाना नहीं, वो तो आपको किसी और ही मतलब से ये कह रहा था। शंकर, अच्छा, तो तू मेरी बेटी से? ना 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 ना, बग्गा बोला, सेठ जी की लड़की से मुझे प्यार है ना, तो मैं तो उसी शादी करूँगा। क्यों सेठ जी, आप पैरों को हाथ लगाऊंगा आपके। तो यह सुनते ही सेठ ने रिवॉल्वर तान लिया। बग्गे पर बोला, यहाँ से भागेगा या तुझ पर फेंकूं 6 की 6 गोलियां रिवॉल्वर की? अरे सेठ जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप मेरी शादी, वो तो मैं शंकर को समझा रहा था, तुम्हारी औकात दिखा रहा था, तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। तुम जैसे उठाई गिरे से। सुन लो, अगर आइंदा मेरी कोठी के आसपास भी नजर आए तो इस रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा, भागो यहाँ से। अरे ये तो शंकर, बापू मुझे मत कहना, तुम्हारी औकात पता लगी मुझे। शंकर बोला, तुम भी वो क्या कहते हैं, खूंटे के बल बछड़ा कूदे, तो सेठ के बाल पर तुम भी मुझसे आंखें चुरा रहे हो, भाग यहाँ से। सेठ बोला। तो पिंकी और जाता जाता बग्गा बोला, भाई ये तो वही बात हुई घर के ना घाट के। तो
यहाँ समाप्त होता है हमारा नाटक लाली मेरे लाल की। अगला नाटक कहेंगे जल्दी, तब तक नमस्कार नमस्कार।